नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भोपाल में हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष के बयान पर बवाल। एमपी की राजधानी में हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी के बयानों पर बवाल मच गया है। उनके बयानों को उकसाने वाले बताते हुए अल्पसंख्यक वर्ग ने केस दर्ज करने की मांग की है। इसके लिए बड़ी संख्या में लोग पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंच गए। सूचना मिलते ही यहां भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। प्रदर्शनकारी अंदर जाकर कमिश्नर से मुलाकात करने के लिए अड़े हैं, जबकि पुलिस ने उन्हें रोक रखा है। प्रदर्शनकारी हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष तिवारी पर एफआईआर की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंच गए। अब 2028 तक लगेंगे स्मार्ट मीटर। बिजली के स्मार्ट मीटर की स्थापना की समय सीमा 2028 तक बढ़ा दी है। सिटी सर्कल में तय लक्ष्य के अनुसार इस समय सीमा में 80,000 स्मार्ट मीटर और स्थापित करना बाकी है। सिटी सर्कल में इससे अधिक उपभोक्ता है और कंपनी बढ़े हुए समय को देखते हुए अब लक्ष्य भी बढ़ाने पर विचार कर रही है। यहाँ इस समय करीब 6 लाख उपभोक्ता है। आगामी 3 साल में कंपनी 3.5 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर स्थापित करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम कर रही है। स्मार्ट मीटर स्थापना में देरी की वजह इसे बनाने वाली कंपनियों द्वारा तय समय सीमा में आपूर्ति नहीं कर पाने। दिवाली पर इन शहरों में नहीं जला सकेंगे पटाखे। मध्य प्रदेश के जिन शहरों में वायु गुणवत्ता खराब रहेगी, वहां दीपावली पर पटाखे चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी। हालांकि जांच वायु गुणवत्ता मध्यम रहेगी, वहां ग्रीन पटाखों की अनुमति रहेगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की गाइडलाइन प्रभावी रहेगी। ट्रिब्यूनल ने अपीलें खारिज कर दी है। इसके तहत बेरियम वाले और लड़ी वाले पटाखों की बिक्री उपयोग प्रतिबंध रहेगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए 3 अप्रैल के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर गाइडलाइन की राह आसान कर दी है। कहा है, यदि एनसीआर के शहरों को स्वच्छ हवा का हक है तो दूसरे शहरों के लोगों को क्यों नहीं? पटाखों के संबंध में नीति पैन इंडिया स्तर पर होनी चाहिए। फेसबुक पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट अनूपपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में कड़ी कार्रवाई की है। थाना चचाई पुलिस ने कैलहौरी निवासी माखन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। विश्व हिंदू परिषद के जिला कार्यकर्ता भूपेंद्र सिंह बघेल ने 15 सितंबर को थाना चचाई में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि माखन चौधरी अपनी फेसबुक आईडी से हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहा था। आगामी नवरात्रि त्योहार को देखते हुए पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तुरंत कार्रवाई की। 29 वर्षीय आरोपी को धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया गया। जीएसटी में बदलाव से रोजमर्रा की चीजें होंगी सस्ती। बालाघाट में व्यापारियों के लिए आयोजित कार्यशाला में जीएसटी कमिश्नर लोकेश लिल्हारे ने नए जीएसटी सुधारों की जानकारी दी। ये बदलाव 22 सितंबर से प्रभावी होंगे। इन सुधारों में दैनिक उपयोग की वस्तुएं और लग्जरी आइटम दोनों शामिल हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष उमेश तिवारी के अनुसार नए सुधारों से उपभोक्ताओं को 12 से 15% तक का लाभ मिलेगा। कई कंपनियों ने पहले ही अपने उत्पादों के दाम कम करना शुरू कर दिया है। जीएसटी के सरलीकरण से लाइसेंस और दस्तावेजी कार्यवाही भी सरल होगी। व्यापारियों ने पैकिंग पर नए एमआरपी स्टिकर लगाने को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने आईटीसी और सेस के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की बड़ी पहल। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का स्कूल ऑन एफ कंपैरेटिव लैंग्वेज एंड कल्चर विभाग पहली बार 4 ऑनर्स कोर्स एक साथ शुरू करने जा रहा है। ये चारों डिग्री कोर्स ऐसे हैं जिनकी डिमांड लंबे समय से थी। सत्र 2026 से 27 से इनमें पढ़ाई शुरू होगी। एडमिशन अगले साल मई में होंगे। जो कोर्स पहली बार शुरू होने जा रहे हैं उनमें बीए हिंदी ऑनर्स, बीए अंग्रेजी ऑनर्स, बीए ज्योतिष ऑनर्स और बीए संस्कृत ऑनर्स कोर्स हैं। इसके लिए डीएवीवी को मंजूरी मिल गई है। ये कोर्स एक साथ ही शुरू होंगे। इन डिग्री कोर्स में पहले वर्ष 60 सीटें रहेंगी। इसके बाद डिमांड के अनुसार सीटों में बढ़ोतरी हो सकेगी। भविष्य में इस विभाग में ये सभी स्पेशलाइजेशन एमए में भी शुरू करने की संभावना रहेगी। स्ट्रीट डॉग के हमले रोकने के लिए हर सोसाइटी में बनेंगे फीडिंग पॉइंट। भोपाल में स्ट्रीट डॉग के हमलों को रोकने के लिए शहर की हर सोसाइटी में डॉग के फीडिंग खाने की जगह पॉइंट बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, जगह के साथ खाने का समय भी तय किया जाएगा। सोसाइटी इसका रिकॉर्ड भी रखेगी। जो लोग डॉग को खाना खिलाना चाहते हैं वे वहां जाकर तय समय पर खाना रखेंगे। इससे डॉग इधर उधर घूमने की बजाय एक ही जगह पर रहेंगे। इससे लोगों पर हमले की आशंका कम होगी। इस संबंध में अपर आयुक्त ने सभी एचओ को निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षक आंगनवाड़ी कर्मचारियों को आधा घंटा पहले उपस्थित होना होगा। अब स्कूल में शिक्षकों को व आंगनवाड़ियों में कार्यकर्ता व सहायिका को तय समय से आधा घंटा पहले आना होगा। कलेक्टर ने इस तरह के आदेश दिए हैं। सोमवार को समय सीमा बैठक में कलेक्टर ने स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन की ब्लॉकवार समीक्षा की। उन्होंने स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर तरीके से संचालित करने एवं बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए निर्देश दिए कि जिले के सभी शिक्षक, प्राचार्य एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता निर्धारित समय से
30 मिनट पहले अनिवार्य रूप से संस्थानों में उपस्थित हों। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जिले के सभी स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्र समय पर खुले, पूरे समय तक खुले रहें। स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में बिना अनुमति के अवकाश पर रहने वाले एवं अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। 12 जिलों से भैंसोला आएंगे लोग। धार जिले के बदनावर क्षेत्र के भैंसोला में 17 सितंबर को पीएम की सभा और कार्यक्रम में आसपास के 12 जिलों से लोग पहुंचेंगे। कार्यक्रम स्थल पर भारी भीड़ रहने का अनुमान है। इसी को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं यातायात व्यवस्था पर भी फोकस किया जा रहा है। यातायात के मद्देनजर पुलिस द्वारा ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। एमपी में स्थापित होंगी 300 से अधिक फैक्ट्रियां। धार जिले के बदनावर क्षेत्र के ग्राम भैंसोला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के पहले पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखेंगे। करीब 2200 हेक्टेयर भूमि पर बनने वाले इस पार्क में 350 से अधिक फैक्ट्रियां स्थापित होंगी। यहाँ कपास से धागा और धागे से कपड़ा तैयार कर देश विदेश में निर्यात होगा। इस परियोजना से लाखों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। मालवा क्षेत्र के साथ साथ यह पार्क पूरे प्रदेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊर्जा देगा। बदनावर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ा है। पेटलावद 4 लेन स्वीकृत हो चुका है। निकटवर्ती रतलाम और मेघनगर रेलवे स्टेशन तथा प्रस्तावित उज्जैन एयरपोर्ट से पार्क को रेल व हवाई सुविधा भी मिलेगी। भौगोलिक दृष्टि से भी यह पार्क बेहद अहम साबित होगा। 5 जिलों के कलेक्टरों को चेतावनी। विजय राघवगढ़ से भाजपा विधायक संजय पाठक पर आरोप है कि उन्होंने 4 आदिवासियों के नाम पर लगभग 1111 एकड़ जमीन खरीदी। शिकायत की जांच अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग करेगा। इस संबंध में आयोग ने सोमवार को कटनी, जबलपुर, डिंडौरी, सिवनी और उमरिया कलेक्टर को नोटिस जारी किया। 30 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि जवाब समय पर नहीं मिलता है तो सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर समन जारी किया जाएगा। नगर निगम करेगा 400 कर्मचारियों की भर्ती। स्टाफ की कमी से जूझ रहे नगर निगम को जल्द ही करीब 400 आउटसोर्स कर्मचारी मिल सकेंगे। इसकी तैयारी नगर निगम ने शुरू कर दी है। प्रस्ताव भी तैयार कर एक बार फिर से एमआईसी में भेजा जाएगा। यह कर्मचारी साफ सफाई के साथ ही विद्युत, राजस्व, संपत्ति कर, जलकर, मदाखलत, जन कल्याण सहित अन्य विभागों में भी रखे जाएंगे। पूर्व में 900 कर्मचारियों को रखने की प्लानिंग की जा रही थी, लेकिन सामान्य प्रशासन के नियमों के चलते इनकी संख्या 400 ही रहेगी। ये सभी कर्मचारी आउटसोर्स पर ही रखे जाएंगे। निगम आयुक्त ने बताया कि पूर्व में भी प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन बीते सप्ताह हुई वीसी में दोबारा से प्रस्ताव भेजने के लिए कहा था और इस संबंध में नगरीय प्रशासन के आयुक्त से भी बात हुई थी। कूनो नेशनल पार्क से आई दुखद खबर। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क से दुखद खबर सामने आई है। ज्वाला की शावक 20 महीने की मादा चीता की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि शिकार के दौरान वो घायल हो गई थी। जख्म गहरे लगने के चलते उसने दम तोड़ दिया। दरअसल कूनो के अधिकारियों ने मादा चीता को मृत अवस्था में ही बरामद किया, जिसके चलते विभाग में हड़कंप मच गया। हालांकि बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कूनो के अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो पाएगा। एमपी में 18 आईएएस के तबादले। मोहन सरकार ने 14 आईएएस अफसरों को बदलने के बाद सोमवार देर रात 18 और अफसरों का तबादला किया है, जबकि 2 का कद भी बढ़ा दिया है। इस तरह प्रदेश के 11 जिला पंचायत सीओ बदले हैं। इनमें कुछ को बड़ी जिम्मेदारी दी है तो कुछ दूसरे जिलों में भेजे गए। वहीं 4 एसडीएम का कद बढ़ाया है तो कुछ बड़े अफसरों का ओहदा भी बढ़ाया है। 2008 बैच के आईएएस विशेष गढ़पाले को ऊर्जा विभाग का सचिव बनाया, जबकि आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजना की संचालक वंदना वैद्य को वित्त निगम इंदौर का प्रबंध संचालक बनाया। एमपी में 500 रुपए की रिश्वत लेते बाबू रंगे हाथों धराया। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नहीं ले रहे हैं। बड़े अधिकारी से लेकर बाबू तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसा ही मामला सतना जिले के रामपुर बाघेलान तहसील से सामने आया है। यहाँ पर बाबू के द्वारा फरियादी के भाई से हर पेशी पर रिश्वत ली जाती थी। शिकायतकर्ता रामकृष्ण प्रजापति ने बताया कि उसके भाई शिवाकांत प्रजापति के विरुद्ध थाना रामपुर बाघेलान में जुलाई महीने में 170 बीएनएस के तहत कार्रवाई हुई थी, जिसकी पेशी रामपुर बाघेलान तहसील में होती थी। यहाँ पर बाबू उपेंद्र पांडे द्वारा हर पेशी पर 500 रुपए की रिश्वत ली जाती थी। पिछली 3 पेशी में बाबू के द्वारा 1500 रुपए लिए गए थे। इस बार पेशी खत्म करने के लिए फिर से 500 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। एमपी में 700 वाहन मालिकों को नोटिस जारी। दूसरे राज्यों में फर्जी तरीके से बैकलॉग एंट्री व्यवस्था का दुरुपयोग कर गाड़ियों को ऑनलाइन रजिस्टर्ड करवाने के बाद इन्हें फर्जी एनओसी प्राप्त कर एमपी के शहरों में रजिस्टर्ड करवाया जा रहा है। 2000 से ज्यादा ट्रांसफर एनओसी प्रकरण की जांच यह गड़बड़ी सामने आई है। लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड से एनओसी के आधार पर मप्र में रजिस्टर्ड होने आई 700 गाड़ियों में यह गड़बड़ी मिली है। मप्र परिवहन विभाग ने जब निर्माता कंपनी से संबंधित गाड़ी के मेक, मॉडल एवं
एवं चेचिस नंबर की इंक्वायरी की तो निर्माता कंपनी ने ऐसे वाहन के निर्माण से इनकार कर दिया। मेट्रो को रफ्तार देने अब नहीं दी तो छीनी जाएगी जमीन। मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट में आ रही जमीन की बाधा को अब तेजी से हटाया जाएगा। सरकार ने 2014 की आपसी खरीद नीति को पूरी तरह दरकिनार कर अब प्रशासन को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत जमीन लेने के निर्देश दिए हैं। भोपाल और इंदौर में इसके लिए काम होगा। भोपाल में इस समय करीब 68 हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहण के लिए चिन्हित किया गया है, जो इसी माह अधिग्रहण करना है। इसके लिए जुलाई में ही नोटिफिकेशन हो चुके थे। 113 खसरों से ये जमीन निकाली जा रही है। मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ रही है। पहले भूमि मालिकों की सहमति से जमीन खरीदी जा रही थी, लेकिन अब सरकार ने यह भी तय किया है कि अगर सहमति नहीं बनती है तो एसडीएम के माध्यम से कानूनी प्रक्रिया यानी भूमि अधिग्रहण अधिनियम का उपयोग करके जमीन ली जाएगी। सरकार ने एसडीएम को उन मामलों में तेजी से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जहां भूमि मालिकों ने अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया है। एमपी के जिले का बदल दिया नाम। मध्य प्रदेश में जिलों, शहरों, कस्बों, गांवों के नाम बदले जा रहे हैं। अभी तक करीब 6 दर्जन जगहों के नाम परिवर्तित किए जा चुके हैं। इसी क्रम में प्रदेश के एक और जिले का नाम बदल दिया गया है। राज्य के नए और छोटे जिलों में शुमार अलीराजपुर जिले का नाम अब अलीराजपुर कर दिया गया है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनापत्ति पत्र जारी कर दिया गया था। अब राज्य सरकार ने इसके आधार पर अलीराजपुर जिले के नाम में बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य शासन के राजस्व विभाग ने जिला अलीराजपुर का नाम परिवर्तित कर अलीराजपुर करने की अधिसूचना जारी की है। राजस्व विभाग की नई अधिसूचना के अनुसार जिला अलीराजपुर का नाम अब अलीराजपुर होगा। यह निर्णय भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 21 अगस्त 2025 को जारी अनापत्ति पत्र के आधार पर लिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी। शिप्रा नदी पर बनेंगे 14 नए पुल, 300 करोड़ होंगे खर्च। धार्मिक महत्ता के कारण मोक्षदायिनी के रूप में ख्यात शिप्रा भविष्य में ब्रिजों की नदी भी कहलाएगी। सिंहस्थ तैयारियों के मद्देनजर नदी पर नए ब्रिजों की लंबी लाइन तैयार हो रही है। इनमें 2 लेन व 4 लेन सबमर्सिबल ब्रिज के साथ ही उच्च स्तरीय पुल और कलात्मक आर्च ब्रिज भी शामिल हैं। इंदौर रोड तपोभूमि से मंगलनाथ के बीच 12 किलोमीटर से भी कम दूरी में शिप्रा पर 14 नए ब्रिजों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें कुछ नए ब्रिज वर्तमान पुल के समानांतर बनेंगे, वहीं कुछ नई लोकेशन पर आकार लेंगे। इनके निर्माण पर कुल करीब 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह पहला मौका है जब शिप्रा पर इतनी बड़ी संख्या में ब्रिजों का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि कुछ ब्रिजों के निर्माण पर अंतिम स्वीकृति मिलना शेष है। इनके अलावा कुछ सड़क निर्माण व घाटों के निर्माण अंतर्गत नदी पर छोटी रपट भी बनाई जाएंगी। एमपी में लैंड पूलिंग एक्ट को लेकर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में सोमवार का दिन किसानों के प्रदर्शन के नाम रहा। भारतीय किसान संघ के बैनर तले राज्य भर में किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में जबरदस्त प्रदर्शन किया। इसमें मुख्य रूप से 2028 के सिंहस्थ के लिए उज्जैन में किसानों की जमीनों के स्थायी अधिग्रहण का विरोध किया गया। किसानों ने लैंड पूलिंग एक्ट को लेकर गहरी नाराजगी जताई। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों और किसानों ने जहां प्रदेश भर में कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा, वहीं उज्जैन में करीब 500 ट्रैक्टरों की रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों के इस प्रदर्शन पर सीएम मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लैंड पूलिंग एक्ट सहित सभी मुद्दों पर किसानों से संवाद की बात कही है। अगले 3 दिन हल्की बारिश का दौर रहेगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश जारी है। यह सिस्टम मंगलवार को दूर हो जाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश होने की चेतावनी जारी नहीं की है। अगले 3 दिन हल्की बारिश का दौर बना रहेगा। भोपाल में सुबह बादल छाए रहे, फिर धूप निकल आई। पिपरिया में दोपहर 2 बजे के बाद बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक यदि लोकल सिस्टम की एक्टिविटी रही तो कुछ जिलों में तेज पानी गिर सकता है। इससे पहले सोमवार को भोपाल में दिन भर धूप खिलने के बाद शाम 5:30 बजे बादल बरस पड़े। कई इलाकों में आधा घंटा तक तेज बारिश हुई। रायसेन, सतना, मंडला, पचमढ़ी, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, दमोह, जबलपुर, सिवनी में भी बारिश हुई। रायसेन में सबसे ज्यादा 2 इंच पानी गिर गया। वहीं सतना में 1.25 इंच और मंडला पचमढ़ी में आधा इंच पानी बरसा। एमपी में फिर तबादले, 2000 आईए। इधर से उधर मध्य प्रदेश में एक बार फिर आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। सरकार ने 20 अफसरों को इधर से उधर किया है। 2008 बैच के आईएएस विशेष गढ़पाले को ऊर्जा विभाग में सचिव बनाया गया है। वंदना वैद्य को मप्र वित्त निगम इंदौर में प्रबंध संचालक बनाया गया है। तपस्या परिहार को कटनी नगर निगम का आयुक्त बनाया है। दलीप कुमार देवास नगर निगम के कमिश्नर होंगे। अनिल भाना को रतलाम नगर निगम कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी है। बता दें कि 7 दिन पहले ही 14 अफसरों के तबादले किए गए थे।
जबलपुर हाईकोर्ट में आज प्रमोशन में आरक्षण की सुनवाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट प्रमोशन में आरक्षण मामले में आज फिर सुनवाई करेगा। प्रकरण चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की डिवीजन बेंच सुनेगी। एक हफ्ते पहले हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने जवाब पेश किया था, जिसे याचिकाकर्ता ने अधूरा बताया था। वहीं सरकार ने नई प्रमोशन पॉलिसी को लागू करने के लिए अंतरिम राहत मांगी थी। इस कारण हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए आज की तारीख मुकर्रर की है। जनहित याचिका पर राज्य सरकार की तरफ से जवाब पेश करते हुए अधिवक्ताओं ने पिछली सुनवाई में नई और पुरानी पॉलिसी में अंतर बताया गया था, जिस पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि सरकार क्रीमी लेयर क्वांटिफाइबल डेटा पर जवाब नहीं दे रही है। कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया जवाब अधूरा है। इससे पहले 14 अगस्त को सुनवाई हुई थी। तब राज्य सरकार ने यह कहते हुए समय मांगा था कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं CS वैद्यनाथन और तुषार मेहता को हाईकोर्ट में बहस के लिए नियुक्त किया गया है। उज्जैन में किसानों की 3 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर रैली। उज्जैन में लैंड पुलिंग योजना के विरोध में किसान इकट्ठा हो रहे हैं। अब तक 2000 ट्रैक्टर ट्रॉली और 5000 से अधिक किसान शहर में पहुंच चुके हैं। इस आंदोलन में 10,000 किसानों के पहुंचने का अनुमान है। किसान सिंहस्थ में स्थायी सिटी बसाने के लिए लैंड पुलिंग का विरोध कर रहे हैं। साथ ही 15 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पुलिस ने प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग की है। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो गांवों से दूध सब्जी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। सिंहस्थ क्षेत्र से जुड़े 17 गांवों सहित अन्य क्षेत्र के किसान आगर रोड स्थित सामाजिक न्याय परिसर पहुंच रहे हैं। किसानों के इस आंदोलन को भाजपा नेता और पूर्व मंत्री पारस जैन ने समर्थन दिया है। हालांकि कुछ देर बाद वे लौट गए। आंदोलन का आह्वान भारतीय किसान संघ जिला उज्जैन मालवा प्रांत ने किया है। सरकार इंदौर और उज्जैन के करीब 1 लाख बीघा जमीन की लैंड पुलिंग कर रही है। अशोकनगर में कलेक्टर कार्यालय परिसर में नई पाबंदी। अशोकनगर के कलेक्टर आदित्य सिंह ने कार्यालय परिसर में जन सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर मंगलवार को नया आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश में कार्यालय परिसर में धरना, प्रदर्शन, रैली और जुलूस पर रोक लगा दी गई है। कोई भी संगठन या व्यक्ति अब झापन देने के लिए कम से कम 3 दिन पहले SDM या SDOP को आवेदन करेगा। अनुमति मिलने के बाद अपर कलेक्टर को लिखित सूचना देनी होगी। इसके बाद ही कार्यालय के मुख्य द्वार पर झापन दिया जा सकेगा। फॉस्फोराइट की खुदाई रोकने के लिए हाईकोर्ट में याचिका। खरगोन के बड़वाह स्थित मौदरी गांव में केंद्र सरकार ने 700 हेक्टेयर जमीन फॉस्फोराइट की माइनिंग के लिए चिन्हित की है। इसमें से 133 हेक्टेयर में माइनिंग होना है। इसे रोकने के लिए इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिस पर मंगलवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं से खुदाई की जगह की खसरा रिपोर्ट मांगी है। एडवोकेट अभिष्ट मिश्र ने बताया कि हाईकोर्ट ने इस मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए एक्सपर्ट रिपोर्ट भी मांगी है। कोर्ट दशहरे के बाद फिर मामले में सुनवाई करेगी। 24 से 30 सितंबर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी महोत्सव। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 7 दिवसीय हाथी महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यह महोत्सव रामा कैंप में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान 15 हाथियों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। महोत्सव की तैयारियों में टाइगर रिजर्व प्रबंधन जुटा हुआ है। महोत्सव में हाथियों की स्वास्थ्य जांच की जाएगी। चरण गंगा नदी में हाथियों को स्नान कराया जाएगा। महावत उनकी मालिश करेंगे। हाथियों को नारियल, गन्ना, गुड़, केला, सेब और रोटी जैसा विशेष भोजन दिया जाएगा। डॉक्टरों की टीम हाथियों का संपूर्ण चिकित्सकीय परीक्षण करेगी। इसमें डिवॉर्मिंग, पैर और दांतों की जांच शामिल है। इन 7 दिनों में हाथियों से कोई काम नहीं लिया जाएगा। वे कीचड़ स्नान और तालाब में जल क्रीड़ा का आनंद लेंगे। धोखाधड़ी के मामले में कादरी पर FIR। पुलिस को मिली रिमांड। जूनी इंदौर की रहने वाली जोहरा बी ने खजराना थाना क्षेत्र में अनवर कादरी सहित समीना बी उर्फ किरण, साजिद खान, मोहम्मद फारूक, सईद मोहम्मद, शादाब खान और जहूर मोहम्मद के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। इस मामले में खजराना पुलिस ने सोमवार को अनवर कादरी को 5 दिन के प्रोडक्शन वारंट पर रिमांड पर लिया है। पुलिस अब उससे अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ करेगी और यह भी जांच की जाएगी कि फर्जी दस्तावेज कहां से और कैसे तैयार करवाए गए। TI मनोज सेंधव के अनुसार अनवर कादरी को 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है। POP से बनाई प्रतिमाओं को खरीदने व बेचने वालों पर करेंगे कार्रवाई राष्ट्रीय हरित अधिकरण। सेंट्रल जोनल बैंक, भोपाल व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से मूर्ति निर्माण और मूर्तियों के विसर्जन के लिए गाइडलाइन जारी की है। जिले में मूर्ति निर्माण और विसर्जन से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 16.3 के तहत जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित एवं लोक शांति के लिए जिले की राजस्व सीमा के लिए परंपरागत मिट्टी को छोड़कर अन्य पदार्थ जैसे POP व अन्य रासायनिक पदार्थों से प्रतिमाओं के निर्माण को प्रतिबंधित किया जाकर आदेश जारी किए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।